अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस चाइनीज़ बेसिक कोर्स में। इसके बीच में हम आज जो हमारा लेसन नंबर 5 है, आज हम उसमें पढ़ेंगे काउंटिंग इन चाइनीज़ लैंग्वेज। इस काउंटिंग की मदद से हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे अगर आपको काउंटिंग 1 to 10 अगर आपको काउंटिंग आ जाती है तो इट इज़ वेरी इजी कि हम इसको 100 तक इजीली बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा इसी की मदद से हम वीकडेज़ भी सीखेंगे और इसी की मदद से हम मंथ नेम भी सीखेंगे। अब यहाँ पर इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि अगर आपको 1 to 10 1 से लेके 10 तक गिनती का आना ज़रूरी है और इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी। अगर हमें 1 से 10 तक गिनती आती है तो इसका मतलब है कि हम काउंटिंग जितनी चाहें, जितनी भी चाइना में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जितनी बार्गेनिंग होती है करेंसी की वो हम इजीली बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसके लिए आपको मेन चीज़ क्या करनी होगी, 1 से 10 तक गिनती याद करनी होगी और इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। ओके, फर्स्ट हम ऐसे करते हैं कि हम 0 से लेके 10 तक काउंटिंग को बोलते हैं कि मैं उसको प्रोनाउंस करता हूँ, आप उसे गौर से सुनिए। लेंग लेंग ई ई आर आर सान सान सी सी ऊ ऊ ल्यू ल्यू छी छी पा पा जियो जियो शि शि। ओके, once again repeat after me. ling ling yi er san si wu liu qi pa jiu shi shi। ओके, करेक्ट। सो ये थी हमारी 0 से लेके 10 तक जो है काउंटिंग थी। अब हमें इससे पहले तो मेमोराइज अच्छी तरह आप कर लीजिए। वंस अगेन आप इसको एक दफ़ा दोबारा देखिए और इसको साउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। लेकिन इससे पहले हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसे 1 से लेके 10 तक काउंट 1 से लेके इसकी 10 तक काउंटिंग को कैसे बनाएंगे। ओके, देखिए आपने वर्ड देखा है श, श का मतलब हो गया 10। सो हाउ इट वुड बी 11, 11 कैसे बनेगा। सो बाज लोग ऐसे भी कहते हैं कि बाज लोग कहते हैं ई बना लेते हैं, नो, बट एक्चुअली इसको अगर हम मैथमेटिकली वे देखें, 10 + 1, 10 था हमारा श और 1 हमारा था ई, सो इट्स मीन 10 + 1, देन इट्स मीन श प्लस ई। तो ये हमारा बन गया श ई। अब अगर हम 10 + 1 की जगह 10 + 2 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 12। तो अगर हम श लेते हैं 10 का और आर लेते हैं 2 का, तो अगर श आर इकट्ठा बोला जाएगा तो वो बच जाएगा आपका 12। सो श आर। इसी तरह श सान, श सी, श ऊ, श लिu, श छी, श पा, श जियो। अब बारी आती है 20 कैसे कहना। सो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहां पे कहेंगे 2 × 10, इट्स मीन 2 × 10 = 20। सो 2 को हम क्या कहते थे आर और 10 को हम क्या कहते हैं श। सो आर श, इट्स मीन आर श मीन 20। अगर अब मुझे कहना होगा 21, क्योंकि अब 21 के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ऐसे करेंगे 2 × 10 + 1, तो वो बन जाएगा आर श ई, और इसे इकट्ठा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे आश ई। अब आश ई अगर हम इसको कहते हैं 22 कहेंगे तो कैसे कहेंगे आश आर, आश सान, आश सी, आश ऊ, आश लिu, आश छी, आश पा, आश जियो। अब फिर दोबारा 30 की बारी आई तो हम यहां पे 2 की जगह क्या लगा देंगे 3, तो दैट वुड बी सान सान श, इट्स मीन 30। क्लियर। ओके, आगे अब हम शुरू करते हैं वीकडेज। चाइनीज में हमने वीकडेज को कैसे प्रोनाउंस करना है, वेरी इजी। देखिए वीक को हम कहते हैं चाइनीज में शिंग छी। अब अगर वीक के पहले दिन को क्या कहेंगे, वीक तो उसी तरह रहेगा, हम इसके साथ ई लगा देंगे, यानी वीक ई, यानी वीक का फर्स्ट दिन, तो वो बन गया आपका शिंग छी ई, यानी यहां पर ई की हमने यूटिलाइजेशन कर दी, यानी वीक 1, so it's mean weekday first, so it's called 星期一 Monday, 星期二 2, 星期三 3 Wednesday, 星期四 Thursday, 星期五 Friday, 星期六 यानी 6 week 6, so it's called Saturday, 星期六
बट हेयर इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी कि यहाँ पर जो हमारा संडे है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। संडे में हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी उसे हम शिंची थियन भी बोल सकते हैं और उसे हम शिंची र भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे संडे को हम क्या कहेंगे, शिंची थियन, शिंची र। सो you can make a sum of experiment like this. How to say Sunday? So it means Shengqi mean week and the Xinqi San is the third day. So it called Xinqi San. And how to say Friday? Friday को हम कहेंगे Xinqi Wu, यानी week का पांचवा दिन. तो that called Xinqi Wu. Clear? And only one is a tricky one which is Sunday. उसको हम क्या कहेंगे, Xinqi Tian या Xinqi Ru. इसको हम इतवार कहेंगे जिसमें मतलब the day with the Sunday. Okay, so Xinqi Tian and Xinqi Re. Okay, this is clear. Now coming to words, अब हम आते हैं month name की तरफ। देखिए month को हम चाइनीज में कहते हैं युए। What we used to say, युए युए। अब अगर मैंने कहना हो पहला महीना, देखिए इसमें हम कहते थे वीक का पहला दिन, यहां पर हम कहना शुरू कर देते हैं पहला महीना, तो क्या बन जाएगा, पहले वन को हम क्या कहते थे ई, तो ये बन गया ई युए यानी जनवरी। अगर हम इसी को कह देते हैं दूसरा महीना तो वो बन जाएगा आर युए, सो दैट्स कॉल्ड फेब्रुअरी। सान युए इट्स मीन मार्च। सी युए अप्रैल। वू युए मई। लिu युए जून। ची युए जुलाई। पा युए अगस्त। shi yue, it's mean 10th month, so that's called October. Shi yue, November. Shi yue, it's mean December. So it's very easy, but all of the things is this कि सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, हमें काउंटिंग 0 to 10 आना ज़रूरी है। अगर हमारे ज़हन में ये मेमोराइज हो जाती है तो देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस कि हम 1 to 10 100 तक काउंटिंग भी कर सकते हैं, वीकडेज भी कर सकते हैं और मंथ भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ हम करते हैं, हाउ टू से 100 के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ लाइक लेट्स सपोज, एक और एग्जांपल हमारे पास 68 को कैसे प्रोनाउंस करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 10, सो इट्स मीन 6 टाइम्स 10 प्लस 8, यानी अगर मैं ल्यू शी यानी 60, ल्यू शी पा यानी 6 हमारा ल्यू हो गया, 10 हमारा शी हो गया, पा हमारा 8 हो गया, तो वो बन गया ल्यू शी पा। सो दैट्स कॉल्ड 68। अगर हमें 100 कहना है, 100 को हम चाइनीज में कहते हैं पाए। सो अगर मैंने उसे 100 कहना है तो क्या कहूंगा, ई पाए। और अगर मुझे उसे 500 कहना हो तो क्या कहूंगा, वंस अगेन वू पाए। और अगर मुझे उसे 700 कहना है तो क्या कहूंगा, छी पाए। क्लियर? सो चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी इजी, बट यू नीड अ लिटिल स्पेयर टाइम। आपको थोड़ा सा स्पेयर टाइम निकालना होगा कि इसकी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकें और इन चीज़ों को आप सीख सकें। राइट? ओके, अब हम सेगमेंट, जो हमारा आपका सेगमेंट है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नंबर्स लिखेंगे कि चाइनीज़ लैंग्वेज में हम नंबर्स को कैसे बोलते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप अगर टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ। ओके, देन आई कैन राइट 0, ओके, वी कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, 56112116, whatever it is. Okay, so अगर मैं इसी के साथ एक कोई भी आईडी कार्ड नंबर ले लेते हैं किसी का। ओके, सो अगर अब मुझे ये नंबर्स को प्रोनाउंस करना है, कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? यू रिमेंबर देयर इज अ लिंग याओ, लिंग ई आर सांस, ये काउंटिंग हमारे सामने। हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है लाइक दिस वन। देखें, आप खुद देखें, लिंग सान सान सान, वू सान, लियो सान, लिंग छी सान, लिंग सान सान सान, वू लियो। ओके, हियर इज अ वन थिंग, अ ट्रिकी थिंग, दैट वन को जब आप प्रोनाउंस कर रहे होंगे, जब हम काउंटिंग के बीच में या नंबर्स जब बोले जाते हैं, जैसे जब फिगर नहीं बल्कि जैसे हम बोलते हैं रूम नंबर क्या है, 101 हम बोलते हैं, हम उसको 101 नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं 101 यानी 101। तो इस तरह के नंबर के लिए जब 1 को प्रोनाउंस किया जाता है नंबरिंग में, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं याओ हम कहते हैं 1 को, जब आपने नंबर्स को एक्सप्लेन करना होगा। राइट? जैसे देखें, अब इस नंबर को दोबारा से करते हैं, लिंग सान सान सान, वू लिu याओ याओ आर, लिu याओ याओ लिंग याओ याओ 9 8 9 याओ आर।
सो दिस इज़ द वे। हम इसी तरह किसी को अपना पासपोर्ट नंबर बताना चाहते हैं या हम उसको अपना फ़ोन नंबर बताना चाहते हैं तो हम हमेशा इसी तरह बोलेंगे जिस तरह सेम सिंपल यही काउंटिंग होगी। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि ई की जगह हम याओ बोलेंगे। क्लियर? Okay, so we have now the culture segment, which is very somehow, how to say, it's very interesting to learn about Chinese culture. ठीक है, हम Chinese culture के बारे में यहाँ पे जाना शुरू करेंगे। देखें, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, किसी मुल्क के बारे में आप उसकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ज़ुबान सीख रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस मुल्क का कल्चर भी सीखें, राइट? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द लकी नंबर्स एंड अनलकी नंबर्स, कि चाइना के कौन से ऐसे नंबर हैं जो जिनको वो अच्छा समझते हैं और जिनको वो बुरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लकी नंबर्स की। लकी नंबर्स में सबसे पहला नंबर उनका आता है नंबर 6। नंबर 6 का मतलब है फ्लो, यानी फ्लो किसी चीज़ की, फॉर्चून यानी आपके लिए खुशकिस्मती आना। तो उसको हम कहते हैं नंबर 6 को, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, इसका मतलब है ल्यू। तो ल्यू का मतलब भी दूसरे वर्ड में ये भी बनता है कि फ्लो होना यानी खुशकिस्मती होना। अब ये चाइनीज़ नेशन जो है, दे कंसीडर, ये समझते हैं कि अगर हमारे पास एक लकी नंबर होगा तो अगर कोई इसको डायल अप करता है तो इट्स मीन ही इज़ ब्रिंगिंग फॉर मी सम लक, वो मेरे लिए कुछ खुशकिस्मती ला रहा है। जैसे हम लोग, हमारे कल्चर में हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना पसंद करते हैं, इसी तरह चाइनीज़ कल्चर में वो सोचते हैं कि अगर मुझे कोई इस नंबर पर डायल करेगा तो इसका मतलब है कि वो खुशकिस्मती मेरे लिए मुझे देना चाह रहा है। तो सेम लाइक दिस वे हमारे इस मुल्क में, जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक किसी भी एक नंबर में जिसमें पेंटा 6 आता हो या पेंटा 8 या पेंटा 9 आता हो, उसकी एक हैवी अमाउंट ये लोग पे करना पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये लकी नंबर्स हैं, राइट? तो अब इसी तरह नंबर 6 की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नंबर 7। नंबर 7 का मतलब है किसी चीज़ का स्टार्ट होना, ची मीन टू रेज अप या स्टार्ट होना। फ्लाई के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है, रेस, किसी चीज़ का स्टार्ट होना या किसी चीज़ का आगाज़ होना। अब इससे इनको ये है कि किसी भी चीज़ में आपकी वेल्थ में अच्छा हो जाना हमारे लिए अच्छा है कि हम परवान चढ़ना किसी चीज़ का। तो ची इनका एक और लकी नंबर है। अब हम बात करते हैं 8 का, जो 8 इनका मोस्ट लकीस्ट नंबर है, जो सबसे ज़्यादा लकी नंबर माना जाता है चाइना में, जिसका मतलब है वेल्थ एंड फॉर्चून, यानी खुशकिस्मती और दौलत। सो जिसके पास भी ये नंबर है, अगर आपका अभी भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी चाइनीज़ दोस्त है तो आप चेक करें आपके मोबाइल में, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें डबल सिक्स यूज़ किया जा सकता है, या पेंटा में यूज़ किया जा सकता है, या ट्रिपल में यूज़ किया जाता है फिगर। अब इसके बाद हम नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, किसी चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग यानी काफ़ी देर तक, यानी किसी चीज़ की लामहदूदियत, यानी किसी भी चीज़ की आपके लिए ज़्यादा वुसअत होना। तो उसका मतलब वो भी एक लकी नंबर कंसीडर किया जाता है, और 9 नंबर भी बहुत शौक से वहाँ पर बाय किया जाता है। सो ये तो बात होगी 9 नंबर की। अब हम बात करते हैं अनलकी नंबर पे, जो इनके समझ आता है कि बदकिस्मती वाला नंबर क्या है। सो नंबर 4 जिसको हम कहते हैं स का मतलब है डेथ। चाइनीज़ में स का दूसरा मतलब है डेथ। अब नंबर 4 चाइना में, ये कह लें कि ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि एलिवेटर पे अगर आप जा रहे हैं तो नंबर 4 बाजू का एग्जिस्ट नहीं करता। इवन समटाइम्स ये फ्लोर ही एग्जिस्ट नहीं करता बहुत सारी बिल्डिंग्स में। फिर इसके बाद किसी भी आईडी कार्ड में नंबर में या नंबर प्लेट में अगर नंबर 4 है तो वो नंबर प्लेट नहीं ली जाती। और बाकायदा नंबर 4 की अगर कोई आइटम्स हैं जो सेल के लिए होती हैं, जैसे कोई मकान है, कोई अपार्टमेंट है या गाड़ी का नंबर है, तो वो सबसे लोएस्ट कीमत में बिकेगी, क्योंकि उसके वर्ड के साथ लिखा हुआ है स यानी मौत। और याद रखिएगा, किसी को भी तोहफे में आप नंबर 4 की चीज़ नहीं देंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी, आपके बॉस ने या किसी ने आपको कहा कि आई नीड बाय अ सिम, मुझे एक सिम खरीदनी है, आप उसको नंबर 4 कभी भी नहीं देंगे। नंबर 4 का दूसरे वर्ड्स में मतलब ये बनता है कि आप उसको मौत की थ्रेट दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप समहाउ, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कुछ चाइनीज़ थे, तो मैंने उनको कहा कि कैन यू सी कि हमारे सामने वाली गाड़ी का नंबर 444 है, तो क्या आप लेना चाहोगे? तो उसका जवाब ये था, अगर ये मुझे फ्री में भी ये गाड़ी दे दे तो मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा। सिर्फ रीज़न इसके पीछे क्या है, यही वजह है कि वो कहता है कि इसका मतलब ही मौत है, तो इसका मतलब है अगर मैं एक मौत के ऊपर बैठ के सवारी कर रहा हूँ तो मेरे लिए बदकिस्मती है। सो नंबर 4 इज़ अनलकी नंबर इन चाइना।
सो आपको हमारी कैसी लगी क्लास? आई होप यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, और साथ ही साथ आप हमारे साथ चाइनीज़ भी सीखें। और आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ लेसन्स आ रहे हैं जिसमें हम मज़ीद एडवांस चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं, ताकि आप मज़ीद चाइनीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। राइट? आपको नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होती है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।